In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अहम टॉपिक बायोलॉजी का रिलेशन पढ़ेंगे दूसरे साइंस के साथ। बायो का पहला चैप्टर हमारा डिस्कशन में है इस वक्त, और आज की इस क्लास में हम बायो दूसरे फील्ड के साथ, यानी दूसरे जो साइंस हैं, केमिस्ट्री हो गए, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, उनके साथ इसका ताल्लुक़ है। उनके साथ क्या ताल्लुक़ है, आइए स्टूडेंट इस क्लास में समझते हैं। पहला जुमला, अगर आप पहला सेंटेंस चेक करें तो बायोलॉजी, पहले हेडिंग यही है कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस, दूसरे साइंस के साथ बायो का क्या ताल्लुक़ है। तो जुमला चेक करें, बहुत खूबसूरत एक जुमला लिखा है शुरू में, बायोलॉजी इज़ कंसीडर एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का मतलब ये है कि एक ऐसी साइंस जो दूसरे फील्ड के साथ, दूसरे साइंस के साथ रिलेशन रखता है। आपके भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं ना, रिश्तेदार है, तो बायोलॉजी का भी रिश्तेदार है, केमिस्ट्री रिश्तेदार है, फिज़िक्स रिश्तेदार है। आ रही बात समझ में, विच इज़ रिलेटेड विद अदर साइंस। तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ही यही है। पहला है, उसमें डिस्कस करेंगे हम बायोफिज़िक्स। फिज़िक्स के अंदर, यानी बायो के अंदर फिज़िक्स का क्या इस्तेमाल है। बायोफिज़िक्स का क्या मतलब है, बायो में फिज़िक्स का क्या किरदार है। माय डियर स्टूडेंट्स, it deals with the study of laws and techniques of physics applicable to the living system। लिविंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे फिजिक्स के इस्तेमालात हैं, वो हम पढ़ते हैं। जैसे कि इंडोस्कोपी कराते हैं, इससे हट के थोड़ी सी एग्जांपल समझाते हैं। इंडोस्कोपी में एक डिवाइस आपके जो है ना माउथ के थ्रू आपके स्टोमक के अंदर इंजेक्ट कराते हैं, निगल लेते हैं आप उसको, फिर आपके पूरे स्टोमक का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको चेक किया जाता है। इसका मतलब फिजिक्स की एक चीज़ से आपने आप फिजिक्स की एक चीज़ को यूज़ करते हुए बायो पढ़ रहे हैं। आप लिविंग सिस्टम को आप समझ रहे हैं, किसके इस्तेमाल से, फिजिक्स के इस्तेमाल से। इसको इस ताल्लुक़ को कहा जाता है बायोफिजिक्स। इसमें कुछ और एग्जांपल आपके बुक के अंदर जो है वो है रेडियो लेवलिंग। रेडियो लेवलिंग का मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स क्या फंक्शन करते हैं वो समझ सकते हैं। थोड़ा सा मॉलिक्यूल से आइसोटोप्स वगैरह लेंगे, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेटेड करेंगे किसी मॉलिक्यूल के साथ, किसी मेडिसिन में, ठीक है, और आपके जिस्म के अंदर उनकी हरकतें चेक करेंगे कि क्या क्या हरकत करते हैं जिस्म के अंदर जाके। इसको कहा जाता है रेडियो लेवलिंग। और रेडियो लेवलिंग किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ ना कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप फिट कर देते हैं, फिर वो आपको सारी चीज़ें पता चल जाते हैं। कार्बन डेटिंग, ये दुनिया वजूद में आके अरसा हुआ, लोगों को पता है कि कब दुनिया वजूद में आ गई है। डायनासोर्स नाम के पता नहीं कब से दुनिया में, लोग ये भी पता लगाते हैं कि ये चीज़ जो पुरानी चीज़ मिली है वो कब से एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन डेटिंग की मदद से। ले पुरानी बाकायाजात जो है ना चीज़ें लेंगे और पता लगाएंगे कि ये कब से हैं। हड्डी एक मिल जाए ना आपको, आप पता लगा सकते हैं कि ये हड्डी कब से पड़े हुए। दिस इज कार्बन डेटिंग। लेज़र टेक्नोलॉजी, पुराने ज़माने में एक किडनी स्टोन निकालने के लिए पूरा पेट को फाड़ के वहाँ से किडनी निकाल के बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आजकल क्या करेंगे, किडनी स्टोन को लेज़र के थ्रू अंदर ही अंदर क्रैश करते हैं और वो यूरिन के साथ निकल जाते हैं, वो पाउडर फॉर्म में। दिस इज लेज़र टेक्नोलॉजी। लिथोट्रिप्सी कहा जाता है इसको बायो की ज़बान में, लिथोट्रिप्सी। अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं जिसमें आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो मशीनें हैं, ये डिवाइसेस है, वो फिज़िक्स के हैं। इस्तेमाल किस में कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए, बायो सिस्टम, बायोलॉजी को समझने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, बायोफिजिक्स समझ में आया, नहीं आया दोबारा देखो, नहीं आया तो वीडियो देखो। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में अब हम देखेंगे कि केमिस्ट्री का बायो में क्या इस्तेमाल है, ठीक है। It deals with the study of molecules which form living organism or cells। बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं, 4 अहम बायो मॉलिक्यूल्स के नाम बताता हूँ आप लोगों को। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अच्छा अल्लाह भला करे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ये 4 बायो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिससे आपका पूरा जिस्म का स्ट्रक्चर बनता है। आप जिस्म के अंदर मिलियंस ऑफ रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिस्म में, आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। वो सारे के सारे रिएक्शन जो करते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स करते हैं। अब रिएक्शन लफ्ज़ आए तो रिएक्शन तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वो जो रिएक्शन है लिविंग सिस्टम के अंदर आप तब समझ सकते हैं जब आपको मालूम हो कि जो रिएक्शन हैं वो कैसे होते हैं,
किस हिसाब से होते हैं। रिएक्शन को समझने के लिए आपको केमिस्ट्री समझना पड़ेगा। रिएक्शन को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री कहाँ समझ रहे हैं आप? बायो के अंदर। तो ये ताल्लुक है, समझ में आ रहे या नहीं आ रहे? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, केमिकल रिएक्शंस आप समझेंगे केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन आपको पता लगाना पड़ रहा है बायो मॉलिक्यूल्स इंसान के जिस्म में कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। आपने बायो पढ़ना है लेकिन आपको रिएक्शन का ही नहीं पता, तो कैसे पढ़ेंगे आप बायो? रिएक्शन तो पता हो ना, तो रिएक्शन आपको कैसे पता चलेगा जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे? तो केमिकल रिएक्शंस आप केमिस्ट्री में पढ़ के बायो समझने की कोशिश करते हैं, तो इस रिलेशन को कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोमेट्री यानी दूसरा अर्थात से बायोमैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं। बायोमेट्री को क्या भी बोल सकते हैं? बायोमैथमेटिक्स। मैथ्स का बायो के अंदर इस्तेमाल। आइए स्टूडेंट समझते हैं मैथ्स का बायो के अंदर क्या इस्तेमाल है। मैंने बोला भाई आपने रिसर्च करना है, आपको एक रिसर्च दिया, आपको बोला आप अपने गांव में जाओ, जितने भी भेड़ बकरियां उनका हिसाब किताब दे दो। भेड़ बकरियों के बारे में स्टडी तो हम बायो में करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो फिर भी करनी पड़ेंगी ना, आपको कुछ डेटा बेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन तो मैथ्स में पढ़ते हैं आप। तो मैथ्स का बायो के अंदर इस्तेमाल कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स बायोमेट्री, है ना। रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह निकालते हैं ना आप, तो वो बायो में भी मैथ्स का इस्तेमाल है। इसी वजह से आप लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि हम इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ें? एक टीचर सारे सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाते, है ना। सो प्रोफेसर के अलावा एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, तो एक स्टूडेंट को इतना बोझ क्यों दिया है सेकंड ईयर तक हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने दो? माय डियर स्टूडेंट, ताल्लुक है एक दूसरे से। अगर आप आगे जाके किसी एक में भी मास्टर करोगे तो आपको इन सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेंगी, आपको नौहा होना चाहिए इन चीज़ों की। बातें लंबी नहीं करने की कोशिश कर रहा, लेकिन बहुत सारी बातें जहन में आ रही है। बायो जियोग्राफी, ये समझ में आया? ठीक है। इन रिसर्च प्रोसेस मैथमेटिक्स प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बायो जियोग्राफी, बायो जियोग्राफी में देखो आपने पढ़ा होगा भाई, कुछ जानवर ऐसे हैं जो गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो गर्म इलाकों में, कुछ पौधे सर्द, कुछ जानवर सर्द इलाकों में। यहाँ पर जो जानवर मिलेंगे आपको, उन जानवरों में, और वहाँ पे जो जहाँ पे बर्फीले इलाके हैं, बर्फबारी वाले इलाके, उन जानवरों में आपको आसमान ज़मीन का फ़र्क नज़र आता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज बायो जियोग्राफी। समझ में आया? आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट लोकेशन पे स्टडी करेंगे। तो जियोग्राफी का मतलब जमीन कहां पे, किस कौन से एरिया में। जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? जमीन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए भाई ये वाली क्वालिटी सर्दी वाला इलाका है, इसमें ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो आपको अपना कारोबार यहां स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया बायो जियोग्राफी। तो मैंने यहाँ पे मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होता है जगह जगह पे, उसी हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं आप, लेकिन आपको जियोग्राफी ज़मीन का भी आपको पता लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जियोग्राफी आते हैं बायो के अंदर। बायो इकोनॉमिक्स, बायो पढ़ के बिजनेस कर सकते हैं आप, बायो इकोनॉमिक्स करें आप इसके लिए आप। ठीक है, पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ये बहुत सारी चीज़ें जो आप बनाते हैं ना, उनकी कॉस्ट वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू आप मालूम करेंगे जब आपको बायो इकोनॉमिक्स में आपका ग्रिप होगा। इकनॉमी किसे कहते हैं? मईशत को कहा जाता है। इकनॉमी मईशत को कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में इकनॉमी। मईशत से मुराद ये है कि मुल्क में आमदनी, मुल्क के अंदर आमदनी, कितने पैसे कमा रहे एक मुल्क, इसको बोलते हैं इकनॉमी। तो बायो इकोनॉमिक से मुराद हम गायें पालेंगे, भैंस पालेंगे, मुर्गियाँ पालेंगे, फिश एंड सो ऑन वगैरह वगैरह, इन सब को हम जो है ना पाल के बेच के पैसे कमाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।